हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। पानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो यूजुअली निगलेक्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं स्पेशली विंटर्स में पानी का इंटेक उतना नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। पर इसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर वो काफ़ी सीरियस होते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू 5 ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप डिहाइड्रेटेड हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो फर्स्ट चीज़ जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये कि जो भी आपके एक्सक्रीशन के तरीके हैं, जैसे स्वेटिंग से आपकी बॉडी से वेस्ट निकलता है, मोशन से आपकी बॉडी से वेस्ट निकलता है, यूरिन से निकलता है, या फिर जब आप बोलते हो तो तब जो भी आपका सलाइवा है, ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, इन चीज़ों से आपका जो फ्लूइड्स है वो बाहर आते हैं। तो क्योंकि पानी का इंटेक कम होने की वजह से जो वेस्ट लोड है वो आपके जो भी आपका एक्सक्रीशन है उसमें बढ़ जाता है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो इसलिए उसमें एक डिस्टिंक्ट सी स्मेल आ जाती है। तो अगर आपकी ब्रेथ स्मेल कर रही है, अगर आपका मोशन, आपका यूरिन, आपका स्वेट जो है वो स्मेली हो गया है, तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। आपको इमीडिएटली रिहाइड्रेशन की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है। सेकेंड सिम्टम्स जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो एक्सटर्नल फीचर्स में कर सकते हो। जैसे एक्सटर्नल फीचर्स में आपकी स्किन है, आपका हेयर है, आपका नेल है। तो जब पानी आपके बॉडी में कम होता है तो उस पानी को बॉडी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए रख लेता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है, जो उसकी सेकेंड प्रायोरिटी है, उन तक वो उतना नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में आप देखेंगे कि स्किन के अंदर डलनेस हो जाएगी, क्योंकि पानी नहीं है स्किन के अंदर, तो पानी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो स्किन में एक डलनेस आ जाएगी, एक कॉम्प्लेक्शन जो है आपका वो 1 से 2 शेड्स डार्कर हो जाएगा। सेकेंडली जो आपकी नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे, क्योंकि उन तक पानी नहीं पहुंच रहा, वो प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं है, तो वो आसानी से बिना किसी रीज़न के टूटेंगे। थर्डली आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मैसिव स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल गिर रहे हैं, नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं या स्किन डल हो रही है, तो मोस्ट लाइकली आप डिहाइड्रेटेड हैं। अगला जो सिम्टम हो सकता है वो डाइजेशन पे इसका जो इफेक्ट है वो हो सकता है। जब भी हम लोग का पानी का इंटेक बहुत कम होता है तो जो लुब्रिकेशन मोशन को चाहिए बॉडी से इजीली निकलने के लिए वो उसको नहीं मिल पाती। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है डिहाइड्रेशन का। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या आप देख रहे हैं कि आपको ब्लोटिंग और आपका बेली फैट जो है वो बढ़ते जा रहा है, आपको दिन भर ब्लोटिंग रहती है, आपका बेली फैट इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो चुकी है और आपको वाटर इनटेक जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फाइनल सिम्टम जो डिहाइड्रेशन का हो सकता है वो है लो एनर्जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन भर आपको बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, आपको गिरावट हो रही है, लिथार्जी हो रही है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। क्योंकि जब जो वाटर हम लोग इनटेक करते हैं वो बॉडी में जाके ब्रेक होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में जो H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और इस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, यानी इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को बर्न करके उससे कैलोरीज डिराइव की जाती है। तो जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनके अंदर एनर्जी जो लेवल्स हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बॉडी में लिमिटेड होती है। और अगर आप पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आप और भी ज़्यादा फेस करेंगे। सेकेंडली क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर डिप हो जाता है। तो जो भी लोग कम पानी पीते हैं उनमें अक्सर लो बीपी की प्रॉब्लम होती है और इसलिए भी उनके एनर्जी लॉसेस होने लगते हैं। जो फाइनल सिम्टम आपको बताएगा कि आप डिहाइड्रेटेड हैं वो क्या है कि आपको मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे, आपकी मसल और नर्व हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो जाएगी। यानी कि अगर आपको बैठे बैठे नस चढ़ रही है, आपकी बैठे बैठे नसों में स्टिफनेस हो रही है, मसल्स में स्टिफनेस हो रही है, तो ये एक और साइन है कि जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड है। क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट रन करता है। तो ये जो करंट होता है ये बॉडी जो जो ब्रेन है वो अपने सिग्नल्स है मसल को देता है ताकि वो रिएक्शन कर सके, जो भी उसको एक्शन बॉडी करवाना चाहती है, ब्रेन करवाना चाहती है, वो कर सके। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन है ये आयंस के थ्रू होता है, यानी कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो ये जो आयंस है ये आपके जो वाटर होता है, जो ब्लड होता है, उसमें फ्लो करते हैं।
तो जब भी हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो मसल अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाता और मसल की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, उसको मैसेज लेने में, रिले करने में, आगे पहुंचाने में दिक्कत होती है और इसीलिए हम लोग को क्रैम्पिंग, स्टिफनेस और मसल पेन्स होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप फेस कर रहे हैं तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो बहुत ही कम है। हाइड्रेशन के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो करा है जहाँ पे मैंने हाइड्रेटिंग एंड नॉन हाइड्रेटिंग बेवरेजेस के बारे में बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं और ये बेवरेजेस अपने जो रूटीन है उनमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिहाइड्रेटिंग बेवरेजेस है उनका इनटेक कम करके भी आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है। अगर मैं दिन के 10 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें से सिर्फ मुश्किल से कोई एक इंसान होता है जो पानी ठीक क्वांटिटी में पी रहा होता है। 9 ऑफ द पीपल आर यूजुअली डिहाइड्रेटेड टू लोअर टू हायर एक्सटेंट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि अगर उनमें भी ऐसी कोई इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं तो उसको वो रिजॉल्व कर सकें। और मैं ऐसे हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका भी कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं आपको कमिंग वीक्स के अंदर उस वीडियो को देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।